तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर नंबर 9 स्वामी दयानंद सरस्वती के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम भी नज़दीक है तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? बंगलोर में, मद्रास में, मुंबई में या पटना में? तो देखिए, आर्य समाज था, इसका जो स्थापना हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और ये हुआ कहाँ था? मुंबई में। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के टांकरा में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? वो तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और ये हुआ था मुंबई में। लेकिन आपसे डेट पूछ रहा है कि ये कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1875 में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा मूल शंकर किनका नाम था? तो जो मूल शंकर था वो किनका नाम था? वो स्वामी दयानंद का ही नाम था। बचपन का नाम मूल शंकर। अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने ऊपर में ही बताया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया था? तो जो हिंदू समाज थे उनको छोड़कर धर्मांतरण यानी कि धर्म बदल के दूसरे धर्म में कौन गया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका दलित लोग। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका जन्म गुजरात के टांकरा गांव में हुआ था और ये हुआ कब था? तो ये इसका जन्म जो हुआ था वो आपका 1824 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो माता पिता थे वो किस देवी देवता को मानते थे? तो वो शिव भगवान को मानते थे। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनका निधन कब हुआ? तो उनका निधन जो हुआ था 1883 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही है। स्वामी दयानंद कौन थे? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्वामी दयानंद के बारे में कि ये थे कौन? आर्य समाज के संस्थापक, समग्र विकास संस्थान के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक या इनमें से कोई नहीं? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक के रूप में हम किसे जानते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ? तो जो स्वामी दयानंद थे इसका जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। टांकरा जगह नाम था गांव का। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और ये बताना है कि इसके लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है आपका, यह है, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? किसके कहने पे स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का प्रचार किया? वैदिक ग्रंथ का। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बिरजानंद के कहने पे। स्वामी बिरजानंद के कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस धर्म का प्रचार किया था? वैदिक धर्म का, वैदिक ग्रंथ का। अगला सवाल है, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें से मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने शिवरात्रि के रात में क्या देखा था कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को जूठा कौन कर रहा है? चूहा। और इसकी बहन का भी निधन हो गया था जिसके कारण इनको मूर्ति पूजा से क्या हुआ था? मन हट गया था, आस्था हट गया था। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो जब ये घर छोड़कर गए थे तो ये गए थे कहाँ? तो ये मथुरा गए थे। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है इस चैप्टर का और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो स्वामी दयानंद जो थे इसका जन्म कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हालांकि वीडियो में कई बार मैंने इनके बारे में बोला भी है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।